आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और ईस्टर रविवार को क्या हुआ था। पुनरुत्थान के माध्यम से हम मसीह लोग मानते हैं कि जीवन ने मृत्यु पर, अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की है। परमेश्वर ने हमारे बदले हमारे पापों के कारण यीशु के बलिदान को स्वीकार किया। मसीह विश्वासी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे पापों के कारण मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वचन के माध्यम से हम देखेंगे कि ईस्टर रविवार को क्या हुआ था। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, यीशु की मृत्यु के बाद जब उसे गाड़ा जाता है तो पुनरुत्थान रविवार यानी ईस्टर रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले अचानक भूमि पूरी तरह कांपने लगती है। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उस भारी पत्थर को एक ओर हटा देता है। सिपाही डर के मारे भूमि पर गिर पड़ते हैं। जब भूकंप थम जाता है तो सिपाही वापस नगर को दौड़ जाते हैं। जब सुबह सूर्योदय होते ही मरियम मगदलनी, याकूब की मां मरियम और अन्य महिलाएं रविवार की सुबह जल्दी जल्दी कब्र की ओर जाती है कि वे यीशु को पारंपरिक रीति से दफनाने के लिए उनकी देह पर इत्र और सुगंध द्रव लगाना चाहती है। वे लोग थोड़ा परेशान रहती है कि पत्थर को हटाने में उनकी मदद कौन करेगा, परंतु जब वे वहां पहुंचती है तो क्या देखती है कि कब्र तो खुली पड़ी है, क्योंकि जब भूकंप आया था एक स्वर्गदूत जिसका रूप बिजली की तरह था, जिसका वस्त्र बर्फ की तरह सफेद था, और वे पत्थर को लुढ़का दिए और उस पर बैठ गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेले को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। चेलों ने पास आकर और उनके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। जब पहरेदारों ने भूकंप और स्वर्गदूत को देखा और उसके डर से पहरेदार कांप उठे और मुर्दे के समान हो गए, वे नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। उन्होंने सैनिकों को पर्याप्त धन दिया और कहा, लोगों से कहो रात को उसके चेले आए और जब हम सो रहे थे तो उसे चुरा ले गए, और अगर यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही कहा। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मरियम मगदलनी ने शिष्यों से कहा कि कब्र खाली है। पतरस और यूहन्ना देखने के लिए दौड़े। पतरस अंदर गया, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे आया और कब्र के भीतर गया। उसने वहां कपड़ा पड़ा देखा और देखा कि वह अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा।
तब दूसरे चेले भी, जो कब्र पर पहले पहुंचे थे, भीतर गया और देखकर विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात नहीं समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, और रोते हुए वह कब्र के अंदर देखने के लिए झुकी, और उसने दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए देखा, जहाँ यीशु का शरीर रखा हुआ था। एक सिरहोने और दूसरा पैताने बैठा था, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर यीशु से कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। जिस समय सिपाही यह झूठ फैला रहे थे, प्रभु यीशु यात्रा कर रहे अपने दो अनुयायियों के साथ जा मिले। वह उन्हें अपनी पहचान नहीं होने देते और समझाते हैं कि पवित्र शास्त्र में उसकी मृत्यु के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि इससे पहले कि मसीह संसार के मुक्तिदाता बने, उन्हें कष्ट भोगने होंगे। यीशु के शिष्यों ने भी सिपाहियों की खबर सुन ली है। वे डरे हुए हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, सो वे एक कमरे को भीतर से बंद करके छिप जाते हैं। थोमा को छोड़ अन्य सभी शिष्य वहां हैं। जिन दो लोगों को यीशु मार्ग में मिले थे, वे भी वहां आ जाते हैं। एक शिष्य ने कहा, यीशु जी उठे हैं। हम जा रहे थे कि एक अजनबी आकर हमारे साथ मिल गया। हमने उसे हमारे साथ भोजन करने के लिए कहा। दूसरे शिष्य ने कहा, जब उस अजनबी ने रोटी के लिए धन्यवाद देकर हमें दी, तब हम उसे पहचान गए, वह यीशु थे। फिर वह वहां से गायब हो गए। अचानक यीशु उस कमरे में प्रकट हो जाते हैं, हालांकि कमरा भीतर से बंद है। शिष्यों को लगता है कि वे किसी प्रेत को देख रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं हूँ, मेरे हाथों और पैरों को देखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हमें विश्वास करना है कि यीशु ही जीवन है और यीशु ही पुनरुत्थान है। हमें यीशु के कहे वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यह एक आनंद का सुसमाचार है। हमें इस वचन पर विश्वास करना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता, तू अपने बच्चों के हृदयों को जानता है। इन्होंने बहुत कुछ खोया है पिता। पिता, आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। ये जो तेरी ओर देख रहे हैं पिता, आप इन सभी को आशीषित कर पिता। आज पुनरुत्थान के दिनों में पिता, आप इनके पापों को क्षमा कर पिता। पिता, आप इनके जीवन को नया कर पिता। पिता, आप इनकी जरूरतों को पूरा कर, इन्हें बहुतायत की आशीष दे पिता। हालेलुया पिता, हमें पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा किया है।
इसके लिए आपको धन्यवाद। तू अपने बच्चों को आशीष दे रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तुझे सारी आदर और महिमा देते हैं पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।